बहुत सारा अंतर मैं आपको बताऊंगा। इधर मैं लिख रहा हूं क्या, श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, बोलिएगा। और ये जो दिख रहा है श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, बहुत ही डेंजर नाम है। पता है किसको बोलते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीथिंग को, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। बोलिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई, इसमें किसी को दिक्कत? अब ये होता क्या क्या है, अब मैं आपको क्या करता हूं, बहुत ध्यान से बताता हूं आप लोग। तो ये रेस्पिरेशन और श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग को ही बोलते हैं। तो पता है जो हम लोग श्वास लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना और ऑक्सीजन लेना, वो रेस्पिरेशन नहीं है, उसका रेस्पिरेशन का मतलब अलग होता है। मैं अभी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। अब श्वसन जब भी आप याद रखेंगे तो ये याद रखेंगे कि श्वसन जो है, ध्यान से देखिए मैं लिख दे रहा हूं, बहुत प्यार से बहुत आराम से सारी चीजें बता रहा हूं। श्वसन पूरे शरीर के कोशिकाओं में होती है। अब देखिए यहीं पे सबसे बड़ा आपको अंतर पता चलेगा, पूरे शरीर के कोशिकाओं में होती है, मतलब आपके अंदर लाखों करोड़ों कोशिका है, ठीक है, सब में श्वसन की क्रिया होगी। लेकिन क्या, अब आप यहां से खुद अपने माइंड का भेजा का इस्तेमाल करके बताइए कि ब्रीथिंग जो है क्या आपके पूरे शरीर में होता है? ऐसा थोड़ी है। ये आपको सिर्फ आपके बॉडी में एक अंग पाया जाता है, आपके शरीर में एक अंग पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फेफड़ा। तो यह सिर्फ फेफड़े में होता है। बताइए सबसे बड़ा अंतर जो है वो आपको यहां से देखने मिल जाएगा। पहला अंतर जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है आप श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। अब देखिएगा कितना सारा बात मैं यहां से आपको बता दे रहा हूं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है भाई, इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, ऑक्सीकरण इसमें नहीं होगा। अब एक बात बताइए, जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसमें हमें ऊर्जा मिलेगी। तो श्वसन से हमें क्या मिलता है, बहुत ध्यान से देखिए, ऊर्जा का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें, रेस्पिरेशन में। लेकिन बात अगर श्वास में करेंगे, ब्रीथिंग में करेंगे, तो क्या सांस लेने में कोई ऊर्जा बनती है क्या? क्या ऊर्जा का निर्माण होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें ऊर्जा के निर्माण, इसमें ऊर्जा जो है वो आपको नहीं होता है। तीन बातें मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। उसके बाद जो है इसमें ग्लूकोज का अपघटन भी होता है, मतलब ग्लूकोज जो है वो टूटते हैं, ग्लूकोज का अपघटन होता है, इसमें होता है। तो यहां पर ग्लूकोज का कोई बात ही नहीं है भाई। आप क्या करते हैं, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और फिर वापस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं। तो देखिए कितना फर्क है आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में। बोलिए ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें, आपको कभी किसी तरह कोई दिक्कत होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब जिन लोगों को लगता था कि सांस लेना और श्वसन जो है वो सेम है, आज के बाद नहीं लगेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसी को अगर आप बुक के हिसाब से देखना चाहते हैं तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पे मैंने आपके लिए ले लिया हुआ है, तो ये वाली बात भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या है, यही वाली बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा श्वसन एक जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन अंतर्ग्रहित होकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में, वही वाली जो बात जो मैंने आपको बताई। और श्वासोच्छ्वास क्या है कि श्वसन की दो अवस्था है, परश्वास और उच्छ्वास, यानी एक छोड़ना और एक मतलब ऑक्सीजन को लेना, ग्रहण करना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इसी को हम लोग परश्वास तथा उच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है। यानी इंस्पायरेशन लेना और एक्सपिरेशन बाहर करना। आ गया समझ में?